दोस्तों अभी एक नया अपडेट सिक्सर एप्लीकेशन में आ चुका है। उसके ऊपर हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे और देखेंगे वो कितना प्रॉफिटेबल है नहीं है। थोड़े मैं अपने रिजल्ट्स वगैरह भी शेयर करूंगा आप सभी के साथ और फिर आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि वो चीज़ जो है वो अपडेट आप सभी के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, राइट। तो आप सभी को पता होगा कि मल्टीप्लायर सिक्सर में रहता है। 2x का मल्टीप्लायर अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है मेन क्रिकेट के लिए। और अब ये जो मल्टीप्लायर है ना दोस्तों 2x का, वो अब वुमेन क्रिकेट के लिए भी लॉन्च हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है कि 2x जो है ना अभी वुमेन के लिए भी लॉन्च हो चुका है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा जो नए यूज़र्स होंगे कि 2x मल्टीप्लायर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि दिखता कैसा है और उसको उस पर ट्रेड कैसे करते हैं, फिर मैं रिजल्ट्स वगैरह भी बताऊँगा। उससे पहले मैं बताऊँगा कि कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, राइट। तो सबसे पहले देखो ये वुमेन वाले सेक्शन में मैं आ चुका हूँ और अभी आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल मुझे मान लो अमेलिया कर बाई करना है, राइट। तो यहाँ पे सिंपली मैं ऐसा स्क्रॉल करूँगा, स्वाइप करूँगा और मुझे अप में बाई करना है। तो यहाँ देखोगे 1x तो ऑलरेडी चल ही रहा था, अभी 2x का ऑप्शन भी इनेबल हो चुका है वुमेन क्रिकेट में। अब यहाँ सिंपली मैं 2x पे क्लिक करूँगा, मुझे कितने शेयर्स मैं बाई कर सकता हूँ। तो 250 शेयर्स आप मैक्सिमम बाई कर सकते हो एक प्लेयर के। अभी भी 2x में लिमिट जो है वो 250 शेयर्स की है, आप इससे ज़्यादा नहीं बाई कर पाओगे, राइट। तो मैं इसको देखो बाई करता हूँ 2x पे, तो ये प्लेयर इजीली बाई हो जाता है मेरा 2x के हिसाब से। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि इस पर 5% जो है दोस्तों, इस पर 5% बाई 5% सेल, यानी कि टोटल आपको 10% का चार्ज देना पड़ेगा एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। मतलब एक जो आप ट्रेड करोगे, यानी कि बाई एंड सेल दोनों को मिलाकर आपको 10% जो है केवल और केवल ट्रेडिंग फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप 10% के ऊपर प्रॉफिट कर रहे हो तभी वो आपका प्रॉफिट, अदरवाइज यू आर इन लॉस, राइट। तो ये चीज़ थी। अब काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता 2x क्या होता है, उसके बारे में मैं बता दूँ। सिंपल समझो कि जो भी आप प्रॉफिट नॉर्मली कमाते हो ना, तो अगर उसको आप 2x मल्टीप्लायर के साथ बाई करोगे तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा। अगर मान के चलो नॉर्मली आपने किसी प्लेयर पे 10% का प्रॉफिट किया, तो अगर आपने उसको 2x मल्टीप्लायर में लिया होता तो वहाँ पे आपको सीधा 20% का प्रॉफिट होता। अगर आपने 20% प्रॉफिट नॉर्मली किया होता तो 40% का होता। तो ये 2x मल्टीप्लायर होता है। अगर दूसरे सिनेरियो में बात करी जाए, अगर मान लीजिए आपको 10% का लॉस हुआ होता नॉर्मली, तो 2x में अगर आपने बाई किया तो आपको -20%, मतलब 20% का सीधा डबल नुकसान होगा। अभी मैं एग्जांपल्स भी दिखा देता आपको। तो जो नए यूज़र्स उनको ईजिली समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि 2x मल्टीप्लायर क्या होता है। 2x मल्टीप्लायर मतलब सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर देना जितनी भी वैल्यू आपको मिले। अब मैं अपने पोर्टफोलियो में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ वुमन में। तो यहाँ देखोगे वुमन में, यहाँ सिंपली तो मैंने ये 3-4 प्लेयर्स जो हैं 2x में बाई कर लिए हैं, जैसे कि अमेलिया कर है, लिजली है, चमारिया डपट्टू है। तो इनके 200-250 शेयर्स मैक्सिमम मैंने आप बाई कर सकते हैं। मैंने भी बाई किए हैं 2x में, ओके। अब आप प्रॉफिट्स मैं दिखाता हूँ मेन में 2x में प्रॉफिट्स कैसे होते हैं। तो देखोगे बाबर आजम का 2x में मैंने बाई किया तो 28% का प्रॉफिट है। साकिब 26%। लॉसेस में मैं दिखाऊंगा तो वो भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये देखोगे हेनरी क्लासन 2x पे 33% का है, लिविंग स्टोन 32% है, कुशल मेंडी 26% है। तो ये कुछ लॉसेस हैं, आप देख सकते होगे ये 2x के लॉसेस हैं। हालांकि मैं अगर बताऊं कि अगर आपका लक अच्छा चला तो काफ़ी सही रहता है। मतलब अगर आपके ट्रेड अच्छे चले, आपके जो आपने रिसर्च करी वो अच्छी चली, ठीक है, उस मैच में, तो 2x से आप काफ़ी अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमा सकते हो कम पैसे में। इसमें एक ही फ़ायदा है जो मैं आपको बता दूं कि मिलेगा, वो है कम लागत में ज़्यादा प्रॉफिट होने का, ठीक है। पहले तो एक सबसे पहले जान दो कि जो फ्यूचर्स का स्कोरिंग सिस्टम वगैरह है, जो वॉलेटिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके ऊपर अगर आप 2x का मल्टीप्लायर लगा लेते हो, मतलब कि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट, सीधा सीधा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको वुमेन क्रिकेट का दिखाता हूँ। ये सब कुछ फ्यूचर्स में होगा, ठीक है। सारे जो आप मल्टीप्लायर वगैरह देखोगे फ्यूचर्स में। वुमेन क्रिकेट का अगर मैं दिखाऊँ तो देखोगे मैंने इतने सारे प्लेयर्स बाई किए हैं। अब इसमें लीजली 2x पे, हमारी 2x पे, अमिलिया का 2x पे। अगर मैं आपको डाउन भी दिखाता हूँ वुमेन का, एक मिनट, तो यहाँ देखोगे तो डाउन में जॉर्जिया रेडमाइनी मैंने लिया है 2x के हिसाब से। बाकी मिग लाइनिन को मैंने शॉर्ट किया था, तो अभी आप देखोगे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया इन्होंने। एल एस्पेरी को भी दिया। तो कुछ अच्छे प्लेयर्स को भी मैंने शॉर्ट किया है, ताकि मैं थोड़ा रिस्क ले रहा था, देख रहा था कि किस हिसाब से प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बताया भी था कि अगर आप अच्छे प्लेयर को शॉर्ट कर दो और बाय द लक एंड चांस अगर वो ख़राब परफॉर्म करने लगता है तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस आपको ज़्यादा रहते हैं। लेकिन एक काफ़ी रेयर सिचुएशन होता है कि एक अच्छा प्लेयर कंटिन्यूस जो है आउट ऑफ फॉर्म चला जाए और कंटिन्यूस ख़राब परफॉर्म कर पाए। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि 2x प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, आपको नॉर्मल ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, तो
ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने का जो है ना आप ट्राई करो। जो भी प्लेयर आप बाई करोगे, जितना ज़्यादा होल्ड करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में, राइट। ऐसा नहीं कि अब आप एकदम होल्ड करके सोचो कि 200% प्रॉफिट मिल जाए, ऐसा नहीं। आपको जब लगे कि आपने डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमा लिया और आपको सेल कर देना चाहिए, तभी आप उस शेयर प्लेयर को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करी जाए तो ये देखो मैगलाइनिन, मुझे लग रहा है कि मैंने एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट शॉर्ट करके मैगलाइनिन से कमा लिया, तो मैं चाहूँगा तो इसको पूरा सेल कर सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी भी 15-20% का प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। चार्जेस वगैरह हटा दिया जाए तो 15-16% का प्रॉफिट मुझे प्योर बच रहा है। और मैगलाइनिन जैसे प्लेयर जो कि काफ़ी दमदार प्लेयर ओपन करती हैं अभी, तो वो कभी भी ज़्यादा रन बना सकती हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो ये प्रॉफिट जो मुझे हुआ लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा के आपको कि वो प्लेयर कब प्रॉफिट में आ सकता है, कितनी प्रॉफिट उससे हम अर्न कर सकते हैं, कब उसे सेल कर देना चाहिए, वो अपना लिमिट आप अपने हिसाब से सेट करके ट्रेड किया कीजिए, ठीक है। और जितना लॉन्ग मतलब बार बार बाई सेल करोगे ना, तो ज़्यादा क्या दोगे, ट्रेडिंग फीस दोगे। ट्रेडिंग फीस जितना ज़्यादा दोगे, वो एक इनविजिबल जो है ना दोस्तों चार्जेस है, मतलब इनविजिबल चार्जेस नहीं, चार्जेस आपको दिखते, एक इनविजिबल लॉस है वो, समझ रहे हो, उसको एक इनविजिबल लॉस समझ जाओ, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, वो आपके प्रॉफिट में भी कट रहा है, आपके लॉस में भी कट रहा है। तो इससे ये काफ़ी सारे लोगों को चीज़ समझ नहीं आती, बार बार बाई सेल करते हैं, उसमें काफ़ी नुकसान होता है। मैं अगर आपको सच्चाई बता दूँ ना दोस्तों, तो वो लगातार मैंने बाई सेल किया था, और मेरे अराउंड 1.5 लाख के आसपास जो है केवल और केवल ट्रेडिंग की फ़ीस के हिसाब से जाकर मेरे लॉस हो गए थे। तो काफ़ी लंबा ट्रांजैक्शन था, उसका कभी एक अलग वीडियो बना दूंगा। तब से मुझे समझ में आ गया कि भाई बाई सेल करना सही नहीं है, जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये मैंने फिर से आपको बताना चाहूँगा कि अपने हिसाब से जब आपको लगे कि ये सेल कर देना चाहिए, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको मिल चुका है, तो वहाँ आप एग्जिट जरूर कर लेना, राइट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा, और 2x वगैरह भी चीज़ें समझ में आएंगी, अब कैसे ट्रेड करना है आप डिसाइड कर लेना। बाकी सारी चीज़ों के लिए टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम सारी चीज़ों की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करो। ऐसे ही प्रॉफिटेबल कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। मिलेगा वीडियो में देखने का धन्यवाद।